बरेली की पौष कॉलोनी महानगर के निवासी आज भी नगर निगम में शामिल करने की मांग को लेकर प्रयासरत है, लेकिन उन्हें एक के बाद एक आश्वासन मिल रहा है। इस बीच कई बार महानगर वासी चुनावों में मतदान बहिष्कार का ऐलान भी कर चुके हैं, लेकिन बुद्धिजीवियों और प्रशासन के समझाने के बाद लोगों ने मतदान किया। लेकिन एक बार फिर चुनावी माहौल है और यहाँ की जनता की वही मांग कि महानगर को नगर निगम में शामिल किया जाए। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ की जनता इस बार फिर बेहतर राष्ट्र के लिए मतदान के लिए तैयार है। स्थानीय लोगों का कहना है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, इसलिए स्थानीय समस्याओं के समाधान या अन्य मुद्दों को छोड़कर वह राष्ट्रहित में मतदान के लिए 7 मई को अपने घरों से निकलेंगे। इसके साथ ही सभी लोग अपने मन पसंदीदा प्रत्याशी के लिए मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। क्या कहती है महानगर की जनता, आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं हूं प्रीति कोहली और आप देख रहे हैं अमृत विचार। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम खड़े हैं महानगर कॉलोनी में। चलिए जानते हैं लोगों से नेताओं के वादों की हकीकत के बारे में। मैं सुधीर उपाध्याय। जैसे कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आप किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट देने वाले हैं? देश हित में। देश क्या क्या मतलब अगर क्षेत्र हित में अगर दी जाए तो किन मांगों को लेकर? समग्र विकास। किस तरीके की आपकी समस्या यहाँ पे हो रही है उसके बारे में? समस्याएं सब बाद में, पहले देश हित। मुद्दा क्या सब लोग अपना वोट दें, देश का विकास करें, यही मुद्दा है। मतलब आपकी समस्या क्या है, अगर क्षेत्र हित के बारे में बताएं। ये समस्या बस ये है कि महानगर की जो है सड़कों की व्यवस्था ठीक नहीं है, ये ठीक कराना चाहिए। हमारी जो स्थानीय समस्याएं हैं उनको हम भूल के देश हित में वोट करना चाहते हैं। इस समय ये लोकसभा का चुनाव है, उसको हम स्थानीय समस्याएं उसके साथ नहीं जोड़ना चाहते हैं। हालांकि समस्याएं हैं, वो सुधरेंगी। किस तरीके की समस्याएं हैं? समस्याएं स्थानीय हैं, सड़क की है, विशेष रूप से तो सड़क वाली है यहाँ पे, और कोई समस्या नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में जिन मुद्दों को लेकर वोट दिया गया था, क्या उनके समाधान से आप खुश हैं? बिल्कुल, बहुत ज्यादा, बहुत। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। बहुत ज्यादा खुश हैं। सरकार ने बहुत आशा से बढ़कर काम किया, ऐसा मेरा मानना है। एक चीज और कहना चाहेंगे, महानगर शहर का बड़ा पौष कॉलोनी है, लेकिन अभी तक लाख प्रयासों के बावजूद भी ये नगर महापालिका में ये कॉलोनी नहीं आ सकी है, जो नगर महापालिका में अवश्य आनी चाहिए। इस वजह से विकास कार्य यहाँ का रुका हुआ। एक ही मुद्दा है कि हमारे देश में केंद्र में स्थायी सरकार बने, और स्थायी सरकार बनाने के लिए जरूरी ये है कि हम सब मतदान करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। महंगाई का कोई रोल नहीं है इस समय। हर आदमी हर तरह से संपन्न है, और जिसको जो संपन्न नहीं है, गरीब वर्ग को सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, और एक स्थायी सरकार बनी रहेगी तो और भी सुविधाएं सबको प्राप्त होगी। मूलभूत जो परेशानियां हमारी यहाँ के निवासियों की है, हमारा महानगर हमें बहुत लोगों से प्रॉमिस करवा चुके नेताओं से, बस हम लोग का एक ही है कि हमारा महानगर नगर निगम में आ जाए, जिसके लिए यहाँ के लोग प्रयास कर रहे हैं पूरी तरह से। नगर निगम में आना चाहिए और अपने सबसे बड़ा जो हमारा ये मूल अधिकार है मत का, वो मत का प्रयोग करना जरूरी है। नगर निगम में नहीं आने के कारण क्या क्या समस्या हो रही है? नगर निगम में न आने से बहुत सारी समस्याएं। महानगर जैसा कि यहाँ के सारे निवासियों को, बरेली के सारे निवासियों को मालूम है कि महानगर एक पॉश कॉलोनी है। महानगर एक पॉश कॉलोनी है जिसके पास एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट स्टेशन है, मॉल जो है हमारा एक फिनिक्स मॉल महानगर है, वो भी महानगर परमिशंस के अंदर आता है, वो भी महानगर हमारा नगर निगम में नहीं है। और जो मॉल है वो महानगर के क्षेत्र में आता है। तो नगर निगम को लेकर हम लोग की सबसे बड़ी समस्या है, जिसके लिए काफी लोगों ने प्रयास किया। हमारे मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने काफी प्रयास किया, यहाँ के नागरिकों ने, जिसमें मैंने काफी प्रयास किया है और कर रही हूँ। तो पर मेरा सभी से निवेदन है कि नगर निगम में आए, और सबसे पहले मंगलवार को सवेरे 7 बजे से वोटिंग होगी, मत का प्रयोग करें, जो सबसे बड़ा अधिकार है। अच्छा है, लोगों को प्राप्त हो, तो ये अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा काम है। अब हम तो बस यही कहेंगे कि हमारे देश में एक ऐसा नेता चुना जाए अच्छा, जो देश को सुरक्षित रखे और महिलाओं को विशेष वो मिले,
मतलब सुरक्षा में जो कि नहीं हो रही है। पिछले 5 सालों में जो महिला सुरक्षा को लेकर सरकार काम कर रही है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। योगी जब से आए हैं मुख्यमंत्री के रूप में बहुत सुरक्षित मतलब महिलाएं हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि बहुत अच्छे नेता इस देश में है और आए। मुद्दा बस एक ही है कि हमें वोट देना है। हम चाहते हैं जो भी सरकार आए, अच्छी सरकार आए, बच्चों के लिए भविष्य बने, युवा बच्चे हैं उनके लिए जॉब होनी चाहिए, स्कूल वगैरह होना चाहिए। महानगर के मेरी बहन ने बता दिया जो दिक्कतें हैं, बच्चों को युवा वर्ग को ध्यान में रखे कार्य होना चाहिए। शिक्षा के बारे में क्या कहना शिक्षा नीति सबसे ज्यादा मायने रखती है। हमारे बच्चे अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, भविष्य आगे उनके कैसे चलेगा। मतलब हर चीज के साथ शिक्षा पहले देती है। जब हम शिक्षित होंगे, देश जानेंगे, नेता को समझेंगे, लोगों को पहचानेंगे, इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है बच्चों। क्षेत्र में ये बहुत बड़ी ग्राम पंचायत की सबसे पास कॉलोनी है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ की रोडों की दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर अब तक जो भी जनप्रतिनिधि हुए वो यहाँ पर विकास को लेकर के बड़ी समस्या रहती है। यहाँ पर लोगों का आक्रोश भी है। कभी कभी वोट ना डालने का भी लोग यहाँ पर कस्में उठाने लगते हैं, तो सब बुद्धिजीवी लोग हम लोग सब समझाते हैं लोगों के लिए कि यहाँ के वोट परसेंटेज भी कम रहता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जनप्रतिनिधि चुनने के बाद में कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं करते हैं लोग, क्योंकि ग्राम पंचायत बड़ी है, इसलिए ग्राम पंचायत के मद से सभी रोडें यहाँ सही नहीं हो सकती थी। संतोष जी ने एक रोड डलवाई अब तक, और बाकी विधायक निधि से, सांसद निधि से, अध्यक्ष जिला पंचायत तरफ से, ब्लॉक की तरफ से यहाँ पर कोई भी आज तक कार्य नहीं हुआ है के प्रति। और बाकी सभी मुद्दे पर सरकार सफल है। स्थानीय मुद्दे जो हम लोगों के यहाँ पर हैं, यहाँ की जनता के स्थानीय मुद्दे हैं, उन पर जो है जनप्रतिनिधि विफल रहे हैं, सरकार विफल रही है नहीं कह सकते हैं हम। सरकार के मामले में नहीं कह सकते, सरकार पूरे प्रदेश का ध्यान रखती है। विकास की बात चिंता करना यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि का काम होता है, वो अपनी बात के लिए, यहाँ की बात के लिए ऊपर तक नेताओं तक पहुँचाएं। इसलिए सरकार की तरफ से कोई शिकायत नहीं, यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों की तरफ से शिकायत है यहाँ की जनता की। जैसे कि आपने जाना नेताओं के वादों की हकीकत यहाँ की जनता से, तो इसी के साथ मैं प्रीति कोहली, कैमरामैन शारिक के साथ देखते रहिए अमृत विचार।